जयकारा गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार। गुरु गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा, गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगल आकार, जैसे उतर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से शब्द विगत अनंत, तासे सब परम में ध्यावत है सत्संग। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में, शब्द ना बनाए सुंदर जीव का कोतार में। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत दास अपना कीजिए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 21 सितंबर 2020 वार सोमवार, हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। विवेकी पुरुष श्रेष्ठ मार्ग को ही अविवेकी पुरुष प्रेम मार्ग को ग्रहण करते हैं। संसारी आशाओं को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलना श्रेय मार्ग है, और संसारी भोगों में लिप्त होकर बाह्य मायवी पदार्थों की ही कामना करना प्रेम मार्ग है। श्रेय और प्रेम मार्ग। विवेकी पुरुष श्रेय मार्ग को, एक विवेकी पुरुष प्रेम मार्ग को ग्रहण करते हैं। कई बातें हमारी भी देर में समझ आती हैं। संसारिक आशाओं को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलना श्रेय मार्ग है, और संसारिक भोगों में लिप्त होकर बाह्य मायवी पदार्थों की ही कामना करना प्रेम मार्ग है। श्रेय मार्ग को ग्रहण करने से परम सुख की प्राप्ति होती है, एवं प्रेम मार्ग पर चलने से दुख की प्राप्ति होती है। फूलों की सुगंध जिधर की वायु हो उधर ही जाती है, अन्य दिशा में नहीं जाती, परंतु भक्ति से संपन्न मनुष्यों की सुगंध सभी ओर पहुंचती है। संसार की आशा ही सबसे बड़ा दुख है, और संसार से निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। वहीं चोर आते हैं। यदि घर में निरंतर प्रकाश रहे तो चोर उस घर में घुसने का भी साहस नहीं करते। सत्य की ज्योति सर्वदा अपने अंतःकरण में जलवायमान रखिए, फिर काम क्रोध आदि चोर आपके पास नहीं आएंगे। ये बात 4 लाइनों में लिखी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर अंधेरा नहीं है, चानना है, प्रकाश है, उजाला है, उसके घर के अंदर चोर नहीं आते। उसको पता लगता है कि इसके अंदर इसका कोई मालिक रह रहा है, कोई जाग रहा है। और जहां जिसके अंदर अंधेरा होगा, तो बाहर से जो है अंधेरे में जो है, आपने देखा होगा जहां अंधेरा होता है वहीं मच्छर मक्खी जो है, जितनी दुनिया भर के जो सांप सीप जो भी इकट्ठे होते हैं अंधेरे में ही आते हैं। आप कहीं भी अंधेरा कर दीजिए, जहां गुप्त अंधेरा होता है वहां पे अंधेरे में पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का जो है वो कीट पतंगे, दुनिया भर का सिस्टम इकट्ठा हो जाता है। और जहां प्रकाश होता है, जहां भी प्रकाश होगा, और तो कुछ भी कोई कीटाणु भी नहीं आने वाला। बाकी तो आप छोड़ो, जो चीजें अंधेरे में ही चोर चाकरी सब इकट्ठे होते हैं अंधेरे में ही। चांदने में कोई भी रह के जो है, जो बुरे आदमी हैं, बुरी दुष्ट बातें हैं, दुष्ट चीजें हैं, वो बुरा कभी भी जो है प्रकाश में नहीं आएंगी, वो हमेशा अंधेरे में ही रहेंगी। तो इसलिए अब क्या है, अपने मन के अंदर जोत जला के रखो मालिक के नाम की। कुछ भी पास नहीं आने वाला, ना कोई दुख ना कोई संकट, छू कर चला जाएगा, पर आपको कुछ कष्ट नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि कर्मों का भी थोड़ा सिस्टम साथ में जुड़ा होता है।
तो इस तरह करके उस है गुरु जी ने दुख सुख एक समाना, सब घटातम को पहचाना। हमारे धर्म में तो ये है कि हम सुख दुख सब कुछ एक जैसा ही, और सारे दुख भी सुख जैसा पाता है, ऐसा ही प्रैक्टिकल बात है। किसी भी गुरुमुख को कभी देखा होगा आपने, दुख आया, हाँ अब उसने विचारों से बंधा हो, अपने नेगेटिव विचार ही ना छोड़े, तो वो क्या करेगा। और जबकि जो है अगर वो भगवान पे छोड़ के चलेगा कि मालिक जो तेरा भाना है उसके हिसाब से सब ठीक है, तो देखो आपको जो है, जो मालिक पे विश्वास रख के चलने वाले लोग होते हैं उनको जो है कभी भी कुछ दुख नहीं भासता। हर चीज उनको ऐसे लगती है कि जब बड़ी नॉर्मल सी है, सब कुछ जो है नेचर अपने आप ही कर रही होती है। ये होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए बात पे ज्यादा जोर इसलिए कई बार डालता हूं किसी बात पर कि ऐसा ही होता है कि जो गुरुमुख होते हैं, गुरु घर के लोग होते हैं, इनको कहां कष्ट आना है, और आना भी है तो ऐसे कष्ट में ही सारे काम उन्होंने कर लेने हैं और पता ही लगना कि निकल गया, और याद भूल भी जाना उनको। नेचर ने उस कष्ट को भुला भी देना है, उसका आपको ताप भी नहीं रहने देना। नहीं तो आदमी को ताप रहता है कि जो बड़ा मेरे साथ गलत हुआ। मुझे नहीं लगता कि गुरुमुखों के साथ ताप की कोई चिपकता हो, क्योंकि वो फिर जो आदमी भगवान पे डिपेंड होता है वो फिर यही हर चीज में उसकी राजी उदी रजाए रहिए। इस तरह करके जो है एक भजन है, मुझे थोड़ा लाइन याद नहीं आ रही, सहारा लई ओदी मौजदा, राजी उदी रजाए रहिए, सहारा लई ओदी मौजदा। तो इस तरह करके जो मालिक के सहारे होता है, मालिक के साथ होता है, हम अपने अपने, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब दुख सुख जो हैं आते हैं और जाते हैं, आते जाते, इनका तो सब एक जैसे ही लगते हैं, भक्तों को तो एक जैसे ही लगते हैं। अब दुखी आत्माएं हैं जो भगवान का नाम ही नहीं जपती, उनके पास तो नेगेटिव विचारों के अलावा कुछ है नहीं, उनके पास एनर्जी ऐसी है। किसी चीज को जब उल्टा सोचोगे तो उल्टा ही होगा। हर चीज को पॉजिटिव लीजिए। आपके साथ जो हो रहा है, नेचर किसी के साथ बुरा नहीं करती, वो बुरे के साथ भी अच्छा करती है। ये एक प्राकृतिक का नियम है। आपने देखा होगा कि आपने जब रावण कि वहां पे रामचंद्र जी की सेना का जो सब रावण मर गए, तो उन्होंने कहा पानी पिला दो, जल पिला दो, कोई भी, सबको जल पिलाया गया। गुरु नानक देव जी के टाइम के अंदर भी जो थे संत थे, उन्होंने सबको मश्क लेके एक जैसे ही, चाहे वो हमारे दुश्मन थे या कुछ थे, सबको पानी जल पिला दिया। तो उनकी शिकायत गई कि जी वो जल पिला रहे हैं सबको। उन्होंने कहा तो प्रभु के सिस्टम के लिए तो प्रभु तो बुरों के साथ भी अच्छा करता है, मगर उनके अपने कर्म ऐसे हैं, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। ये बात लिख लो, क्योंकि नेचर का काम बुरा करना है ही नहीं। नेचर तो हमेशा साफ सुथरा काम करती है, सफाई का काम करती रहती है नेचर। आज भी नेचर सफाई का काम कर रही है, ये कोई बुरा कर रही है? आप बताओ। इस टाइम जो कोरोना टाइम के अंदर हमारे जो शिक्षा हमें दी जा रही है, हमारे साथ कोई बुरा नहीं हो रहा, ये सफाई हो रही है, अभियान है, सिस्टम काटा जा रहा है। आगे जाके हमने उसको और बर्बाद होना था। आज आप समझ रहे हैं बात को। आज अखबारें पढ़ते होंगे आप, नशा ही नशा, नशा नशा ही नशा, पूरा देश नशे में जा रहा था। रोज नशे के ऊपर आपने आज सुन रहे होंगे कि हमारा कैसे हमारी युवा पीढ़ी खत्म हो रही थी नशे के चक्कर में, बर्बाद हो रही है नशे से ही। आज के टाइम के अंदर मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए हो रहा है, क्योंकि हर आदमी के परिवार के अंदर कोई छुप के कर रहा है, चाहे वो सामने कर रहा है या किसी को पता है, सबको पता है। हर आदमी, मोस्टली लोग हमारे जो हैं देश के यूथ जो हैं वो नशे में जा रहे हैं। ये माँ बाप को समझ आनी चाहिए, और खास तौर पे
हमारी बहनें भी, लड़कियां भी जो हैं, सारी बेटियां भी जो हैं, वो इस काम के अंदर नशे की तरफ जा रही हैं। क्यों भासता है दुख सुख? मैं सोचता हूं एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ नशा ही इंसान की जिंदगी बन जाएगा। दो बातों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक नशा जो लोगों का खाना बन जाना एक तरह का, मुझे तो ऐसा लगता है वाला है। अगर सरकार ने, अगर सिस्टम ने, अगर पूरे वर्ल्ड ने इस सिस्टम पे नहीं लगाया, सिस्टम इसको ब्रेक नहीं लगाया, तो हमारी हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी जो है वो इस सारी बर्बाद हो जाएगी और उधर चल पड़ी थी। अब जिनको नहीं पता उनको तो नहीं पता, आप देख ही रहे हैं। ये कोई बड़ी छोटी सी बात है जो फिल्म इंडस्ट्री की बात आप ये जो आ रही है रोज का, आजकल टीवी की मीडिया एक ही चीज को उठा रहा है, वो सही उठा रहा है, क्योंकि वो सच में बात यही है कि नशे की दुनिया हो चुकी थी। बिना नशे कोई चल ही नहीं पा रहा था। कॉन्फिडेंस ही पीने के बाद आता। कई लोगों को तो 7 बजे के बाद शराब ना मिले तो सारा दिन मुंह पर उनका जबान बंद रहेगी। हमारे यहाँ बहुत आस पड़ोस में, आपके चारों तरफ देखो, आस पड़ोस के लोगों की जबान नहीं निकलती पीने के बाद। उसके बाद वो बोलता है, गाली बके, चाहे बात करे, जो भी करे, फिर उसका लाउड स्पीकर चलता है जब तक उसके अंदर वो कंट्रोल नहीं जाता। तो हम लोग जो है, चलो शराब का नशा है, घंटा उतरा चला, लेकिन जो ये महंगे नशे जो हैं, जो लड़के आज युवा कर रहे हैं, हीरोइन, स्मैक, ये सारा जो है दोबारा से घूम के सब आ गया। गांजा, चरस, हशीश, अफीम, पता नहीं कितना क्या क्या दुनिया भर का सिस्टम है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे को बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। ये मृत्यु दर वैसे नहीं हमारे कुछ, चलो हमारे देश नहीं लड़ने वाले आपस में कोई, ये जो मिसाइलें मुसाइलें बना दी है, ये कोई लड़ाई लड़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि ये सारे सिस्टम एक लड़ेगा, दुनिया लड़ेगी, तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। हमारे को नशा ही मार जाएगा अगर हम इसी तरह रहे तो। ये तो नेचर ने हमारी सफाई करने के लिए हमारे को ये कोरोना का सिस्टम, नाम चाइना का, किसी बीमारी का सिस्टम तो किसी का भी बनेगा ही नाम, तो किसी को तो नेचर ने बनाना ही था। एक हर चीज का, कोई भी मृत्यु होती है या कोई बात होती है, उसका एक बहाना बनता है। तो चाइना को भी एक तरह का भगवान ने जो है इस्तेमाल करना था, कि उसके पास सिस्टम था ऐसा। उनके दिमाग ऐसे थे, राक्षसी दिमाग वालों को जो है ऐसे सिस्टम में लाना था। तो ये सब नेचर का खेल है। नेचर अभी भी बुरा नहीं कर रही, नेचर अभी आप हमें से रोक रही है। गलत खाना खा रहे थे हम, बासी खा रहे थे। अगर आप सोचो कोई, अगर आप बहुत फायदेमंद आइटम समझो कि दाल तड़का खाते हो और वो गंदे तेल में खाते हो, या आप किसी सब्जी को खाते हो और वो कोई अगर है तो वो सब्जी वेजिटेरियन है, वेजिटेबल है, मगर वो गंदे तेल में बनी हुई है, तो आपके किस काम की? या बासी है, तो हम बर्बाद हो रहे थे ना। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने वही किया जो हमारे को रोकने के लिए, इंसान को बचाने के लिए उसको जो करना चाहिए था, नेचर ने वही काम किया। गंदे गंदे जो है ये गुटखा खा खा कर, सड़क पे थूक थूक कर वही पैर हमारे घर के अंदर जाते थे, नेचर ने वो बंद कराया। घर में जूता चप्पल बिल्कुल बंद कर दो, मंदिर बना दो, सिस्टम को ऐसा बना दो कि जूता चप्पल घर के अंदर ना जाए। ये सड़कों पे हमारे हिंदुस्तान में तो आपको जहां मर्जी आया थूक दिया। ये सिस्टम जो है हम लोग फॉलो, अभी हमें इंसान बनने के लिए भी अभी बड़ा टाइम चाहिए। इंसान से हम मेहमान बन गए, अब दोबारा हमें इंसान बनने के लिए नेचर ने हमारे को ब्रेक लगाई है कि हमारी सभ्यता ये नहीं है जिस सभ्यता को हम बना चुके हैं। हमारी सभ्यता तो बड़ी, हमें दोबारा सोचना चाहिए, सारी बातों पर रिसर्च करना चाहिए, हमें जीना कैसे है। वही बातें हैं, वही चीजें हैं इसके अंदर के हमें जीना कैसे है, दोबारा से हमें मेंटेन कैसे करना है। हम जा रहे थे जमीन के अंदर, जैसे कहते हैं ना पानी चला जाता है, जैसे आपने वहां देखा होगा केदारनाथ के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर जब वो आया था पानी का बहाव, तो जमीन में ही सारे 20-50 हजार आदमी जो भी सब पानी के अंदर से सब पताल लोक में चले गए।
हम ऐसे ही जा रहे थे पताल लोक की तरफ और अभी भी जा रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष कितना बढ़ चुका है। देखिए, एक बात कोई कहता है, उसको सब्र नहीं है कि वो उसका कमेंट्स ना करे। मैं एक बात कोई कहता है तो उसका कमेंट्स करने के लिए जो है और उसको सब बुरा भला सब तरह के हो जाएंगी। कृषि में सब्र का काम खत्म हो गया। क्यों? हमने भोजन ऐसा किया है, उन कंट्रियों के हमने खाने खाए हैं, उन कंट्रियों के हमने कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। वहां के लोगों के हमने अनाज खा लिए बाहर से इंपोर्ट कर करके, जहां स्वार्थ का है सिस्टम। चाइना की दालें खा ली, अफ्रीका की खा ली, ऑस्ट्रेलिया के जो एक अच्छा कंट्री है, मतलब कि जहां मिलनसारिता नहीं थी उस कंट्री के हमने पता नहीं क्या क्या खा लिया। हिंदुस्तान ने तो वो चीजें मंगा के खा ली जिसका अंत नहीं था। अपने किसानों को नहीं, हमारे किसान मेहनती थे, बदनीयत नहीं थे, सिस्टम नहीं था। तो जैसा अन्न वैसा मन जरूर होता है। इसका असर हर चीज पक्का ही पड़ता है, असर पड़ता है। आप क्लब में जाओगे तो क्लब वाला असर होगा, शराब खाने में, जुआ घर में जाओगे तो जुए का भी खेलने का आपका दिल करेगा। आप देखोगे जुआ खेल रहा कोई, चलो मैंने 2 रुपये 10 रुपये मैं भी लगा देता हूँ। जब आप बैठोगे उस संगत में तो काम करोगे जरूर, रुक नहीं सकता। या तो आप निकालने वाले हो, बुराई से बाहर निकालने वाले हो, तो तब तो आपको उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर टारगेट है कि मुझे इन सबको लोगों को बुराई से बाहर निकालना है। 2 आदमी कीचड़ में फंसे होते हैं, एक तो फंसा हुआ है, दूसरा कीचड़ में गया हुआ है उसको निकालने के लिए। दिखते दोनों कीचड़ में ही है। तो इसलिए जो है वो बात अलग होती है। तो मालिक तो हमारे को, हमारा हमेशा ही अपने भगवान बच्चों के कभी बुरा नहीं चाहता। वो जो काम करता है, पनिशमेंट भी दे रहा है तो ठीक कर रहा है, क्योंकि हम लायक इसी के हैं। अगर हम पनिशमेंट हमें हो रही है किसी चीज का, अगर हम किसी को मानसिक दुख देते हैं तो भगवान हमें भी मानसिक दुख देता है। जिस तरह का दुख दोगे उसी तरह का दुख मिलेगा। शारीरिक कष्ट दोगे किसी को तो आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा, किसी को मानसिक ताप दोगे तो वो जो है आपको भी मानसिक ताप मिलेगा। ये तो गिव एंड टेक है। नेचर ने एक सिस्टम बना रखा है कि जैसा करो वैसा भरोगे, जो उगाओगे फल वही मिलना है, खाना वही पड़ेगा जो आपने उगाया है, दूसरे का नहीं खा सकते आप हिस्सा। ये नेचर की प्रकृति क्या। आपको पता है जब गाय चराने वाला गाय चराने जाता है तो वो 100-150 गऊ इकट्ठे करके ले जाता है। हम तो गांव में देखते हैं, उनके साथ उनके बछड़े भी होते हैं, कईयों के होते हैं कईयों के नहीं होते। लेकिन जब गाय अपने अपने गांव में आती है वापस में, जिस जिसके घर की गाय होती है, वो जब गाय वहां जाती है अपने घर में तो उसका बछड़ा उसके पीछे ही उसके साथ चला जाता है। वो अपनी गाय को, और भूख भी लगती है बछड़े को, तो वो अपनी माँ के पास ही जाता है। जैसे जंगल में गायें चरा रहे होते हैं ना, चरवाए, तो वो अपनी माँ के पास जो है गाय का अपनी माँ के पास जाता है। इसी तरह हमारे कर्म जो हैं वो हमारे साथ चलते हैं, प्रारब्ध हमारे साथ चलती है। जन्म से मृत्यु तक मैंने सारे चीजें कितनी बार कितने लोगों को मरते हुए देखा, घर के फैमिली के लोगों को मरते हुए देखा। कर्म से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सिस्टम को सब देखा। तो आदमी के, इंसान के साथ कर्म ही जाते हैं, कर्म से ही उनको कर्म। उन्होंने किसी को कांटा नहीं चुभाया तो उनको कांटा नहीं चुभेगा। लाख बुरा चाहे तब भी कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई, एक शेर है लेकिन मैं तो 1-2 लाइनों में आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी लाख बुरा चाहे किसी का, उसका बुरा नहीं हो सकता। वो हंसेगा ही और उसके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया। तो बुरे करने वाले की तो नीयत बुरी हो गई, वो अपना करता रहे बुरा, कोई होता ही नहीं बुरा। बहुत लोगों को मैंने देखा, हर आदमी के दुश्मन होते हैं, हर आदमी से लोग जेलसी करते हैं, हर आदमी का प्रॉब्लम होती है। एक आदमी को दूसरे आदमी से प्रॉब्लम है। आज के टाइम में ईर्ष्या बहुत बड़ी हुई है। इस टाइम तो प्रकोप ही ईर्ष्या का, द्वेष का चला हुआ है। मैं सोचता हूँ लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? मरना तो सब नहीं है, ठीक है, प्रिकॉशन सारी चीजों की रखनी चाहिए, सब काम करने चाहिए। भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? जैसा
सिमरन क्यों नहीं करते, ईश्वर का नाम क्यों नहीं लेते लोग जो है अभी भी कोरोना संकट के अंदर जो है, जब टाइम है, ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये जब चलने हैं चलेंगे, इनका कोई भी आप सिर्फ आप एफर्ट्स कर सकते हो हर काम के लिए, किसी चीज को जबरदस्ती नहीं चला सकते आप, जब तक नेचर नहीं चाहेगी। आप हम लोग सुधरेंगे नहीं जब तक। इंजेक्शन बनाना क्या है नेचर के लिए, क्या एक मजाक है? जिस दिन नेचर चाहेगी पता ही लगना इंजेक्शन, ये सारी मेडिसिन बन जाएगी। आज देखो पूरा वर्ल्ड लगा हुआ, पूरे वर्ल्ड के दिमाग लगे हुए हैं, है ताकत किसी में बनाने की? ये तो इंसान को देखना चाहते हैं वर्ल्ड के लोग, मरने के बाद जाता कहाँ है। अबे हमारे संतों के पास आ जाओ ना, 2 मिनट में बता देंगे आपको, दर्शन भी करा देंगे वहां के, जहां पे जाता है इंसान वहां के ऐसे 2 मिनट में दिखा देंगे, 2 मिनट में दर्शन करा देंगे। दुनिया के अंदर हमारे संत महात्मा ऐसे ऐसे बैठे हैं, 2 मिनट में आपको दर्शन करा देंगे कि जहां इंसान जाता है। और ये वैज्ञानिक लगे हैं, करो, उस तरफ मेहनत नहीं कर रहे हम लोग, अपनी योग की तरफ, अपनी भक्ति की तरफ, जहां सब कुछ है, आनंद ही आनंद है। नशेड़ी को जो है, ये नशे करने वालों को जब अंदर का रास्ता कोई दिखाने वाला होगा तो पता लगेगा कि आनंद ही आनंद कितना होता है। आदमी का बाहर दिल नहीं लगेगा, मन नाम जपने में लगेगा। नाम जपने वालों से पूछो, संगत ग्रहण करो उसकी, नाम जपने वालों की संगत ग्रहण करो, कि उसका उनका मन जब नाम जपने में लगता है तो वो किसी नहीं करते। मैंने आपको परसों कल की बात बताई है कि मेरी मदर ने 100 दिन किसी को अपने पास नहीं बैठने दिया। एक पूरे 100 दिन वो बीमार, मतलब कि बेड पे थी, 100 दिन उन्होंने नाम जपा, बिना नाम जपने वाले को अपने पास नहीं बैठने दिया कि जाओ यहां से, कि नाम जपना तो यहां बैठो। तो नाम का जिसको रस आ गया, जिसको जो है, उसको जो दुनिया की कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती, उसके आगे फीकी पदार्थ हैं। जिसको असली में जिसको नाम का रस आया हुआ है, वो आदमी फील करके बताए कि उसको कोई अच्छी चीज लगती है। जब आप अनंतपुर में शांति भवन में बैठकर ध्यान लगाते हो, या किसी मंदिर में बैठ के भी ध्यान लगाते हो, तो आपका कैसा फील होता है? 1000 नशे, हीरोइन के टीके लगा लो 100, और एक बार कर लो भगवान की तरफ ध्यान, तो क्या आपको फर्क पता लगेगा, क्या कहां पहुंच गए और यहां कहां पहुंच गए। यहां तो नशा करने वाले बताते हैं कि चींटियां लड़ती हैं शरीर पर। मैंने सुना कि उसको जो है गिट्ठे, छोटे छोटे लोग, उसको इंग्लिश में वो क्या नाम था जिसको एक वो, तो वो जो है इस तरह करके, मतलब कि जो है ऐसा फील होता है उनको। हर आदमी को कहते हैं कि वो जो वो पीता है भांग, उसको तो हंसता ही रहता है या रोता ही रहता है या उसको गिनता ही रहता है। तो नशे तो ये हैं, ये जो बर्बाद करने वाले। और ये नशा जो है, ये नशा योग का नशा, जो करता हो पूछो उनसे, जो मालिक के चरणों में बैठकर अपना आंखें बंद करके अपने प्रभु को याद करते हुए जब वो अपना अंदर का सारा सिस्टम देखता है, तो उसको जो है दिल ही नहीं करता किसी से बात करने का। तो इसलिए जो है सत्य नाम है सच्चे प्रेम का। यदि मन में किसी के प्रति तो अभी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए घृणा की दृष्टि को दूर कर सत्य पर दृष्टा से अटल रहो, चाहे इसमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। जीवन की अनमोल घड़ियों का यही उपयोग है। जहां स्वार्थ व इच्छा है वहां प्रेम नहीं है। भक्ति रूपी पुष्पों की सुगंधी उस हृदय से ही सौरभ बिखराएगी जिस हृदय ने प्रभु प्रेम का पुष्प पल्वित होगा। प्रत्येक प्राणी लाभप्रद व आवश्यक कार्य को मुख्यता प्रदान करता है, हानि किसी को प्रिय नहीं। फिर मानव तन पाकर भक्ति रूपी लाभप्रद व
आवश्यक कार्य की ओर ध्यान ना दिया तो मंद बुद्धि ही कहलाया जाएगा। जन्मों से बिछड़ी सुरती को मालिक से मिलाना ही मानव जन्म का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जब तक इस कार्य की ओर ध्यान ना दिया अथवा इस ओर अग्रसर होने से लापरवाही की, रूपी हीरे को कौड़ियों के बदले खो दिया। हमारा असली मकसद जो है, जिसको हम लेकर आए हैं, अपनी सुरती को अपने मालिक के साथ मिलाने का है। अगर हमने इस पे चूक कर दी और इतने ये जो हमारे श्वास सारा दिन चलते हैं, इनको हमने व्यर्था ही गवा दिया। कौड़ियों के बदले में हमने जो है ये जो हीरो वर्गे जो अपने सांस हैं, इनको हमने जो है उधर गवा दिया। मानव जीवन सत्य शिव सुंदरम है। यह सत्य शिव तभी बनेगा जब सच्चिदानंद सतगुरु के पावन वचनों का मनन करेगा तथा नाम सिमरन से सुरती की तार जोड़ेगा। मालिक से उसके अतिरिक्त जो कुछ भी वह सब दुख का बीज है। इसलिए हे जीव, मांगना है तो मालिक से मालिक को मांग, जिससे कि मन को और तृष्णा की भूख मिट जाए। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज। तो अभी जो है आनंद सिंह आपको एक छोटी सी कथा सुनाएगा, उसके बाद सत्संग सुनाएगा। मृत्यु से मुक्ति। संसार में प्रत्येक जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन गुजारता है। मनुष्य के लिए बंधन कारक बन जाता है, जो ये नहीं समझते कि यथार्थ रूप में जीवन जीने की कला क्या है या जीते जी मुक्ति कैसे प्राप्त हो। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु एक आतंक और बन जाती है। परंतु जिन्हें सौभाग्यवश सत्पुरुषों की पावन संगति से नाम भक्ति की कमाई करते हुए ये अभ्यास हो जाता है कि संसार की वास्तविकता क्या है, उन्हें फिर मृत्यु दुख रूप नहीं भासती। ऐसे महान संत सत्पुरुष जी हमें आत्म तत्व का बोध कराते हैं कि जीते जी कैसे मृत्यु से निर्भयता को प्राप्त करें व परलोक में भी सुख एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जरा सोचो तो सही कि क्या मौत ही हमारे जीवन का अंतिम सत्ता है? मृत्यु के जाता है, हम मृत्यु के नाम से क्यों डरते हैं? यहाँ तक कि मृत्यु का स्मरण करते ही हमारी देह तक कांप उठती है। विचार इस बात का करना है कि सभी को ये एक ना एक दिन सबको ही इस नश्वर संसार से कूच करना है, फिर भी हम मौत से भय खाते हैं। सत्य तो यह है कि चाहे कोई भी किसी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति से संबंध रखता हो, किंतु प्रकृति का अटल विधान तो सबके लिए एक समान है। निष्कर्ष यही है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानी पुरुषों को ही व्यथित करता है। यहाँ दो कहानियों का उल्लेख किया जाता है, जिनमें एक काल्पनिक व दूसरी प्रामाणिक रूप से यथार्थ सत्य सिद्ध है। वह आख्यान इस प्रकार है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग के बलक राज्य में इब्राहिम नामक राजा राज्य करता था। वह शक्तिशाली, संपन्न एवं सुख ऐश्वर्य भोगों में सदा लिप्त रहता था, परंतु खुशी व आनंद से वह कोसों दूर था। एक अज्ञात भय से उसका हृदय सदा दुखी रहता था। दूसरा उसे अपने आप पर विश्वास भी नहीं था और वह ऐसे महाअनुभव की तलाश में था जिसे वह अपनी हृदय गाथा कह सके एवं विचार विमर्श कर सके। कुछ समय पश्चात एवं ऐसे प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान ने ही उसका उद्धार करने का निश्चय किया हो। एक दिन एक फकीर राज दरबार में आया, टाई का फर्श पर बिछाकर सो गया। उसका चेहरा दिव्य तेज से ऐसा देदीप्यमान था कि ना कर पाया। उस समय राजा साहब राज सिंहासन पर बैठे थे। ज्यों ही सब दरबारी फकीर की तरफ भागे तो राजा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और स्वयं उनसे वार्तालाप करते हेतु निकट आया। राजा ने कहा, महात्मन, मेरे दरबार में ऐसा अद्भुत व्यवहार क्यों? यह सुनते ही फकीर ने शांत एवं मृदुल स्वर में कहा, नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई अपरिचित व्यवहार नहीं है। मैं तो दूर से इस यात्रियों के लिए कर आ गया हूँ। मैंने कहा, महात्मन, ऐसा नहीं है, यह तो मेरा राजमहल है जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। पुनः राजा ने विनम्र भाव से कहा कि आप जैसा महान श्रेष्ठ व्यक्तियों को तो अवश्य बोध होना चाहिए।
अब फकीर ने कहा, राजन, निराश व अभी स्वयं ही इस बात को स्वीकार करोगे कि यह राजमहल ना होकर एक सराय मात्र है। यह कहकर फकीर ने राजा से उसके 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विनय की। फकीर ने पूछा, तुम इस महल में कौन रहता था? राजा ने कहा, मुझसे पूर्व मेरे पिताजी ने अपने संपूर्ण जीवन में राज्य का कार्यभार संभाला था। पुनः फकीर ने पूछा, अब तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? राजा ने कहा, वह स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब फकीर ने कहा, तुम्हारे पिताजी से भी पहले यहाँ कौन रहता था? उत्तर मिला, मेरे दादाजी। फिर प्रश्न किया कि अब तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? राजा ने पूर्ववत उत्तर दिया, वह भी परलोक सिधार चुके हैं। फकीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो तुम्हारे दादाजी से पूर्व यहाँ कौन रहता था? राजा ने अब अत्यंत विनीत एवं नम्र स्वर में कहा, मेरे परदादाजी। फकीर ने कहा, सौम्य, अब तुम्हारे परदादाजी कहाँ हैं? अब जो ही राजा ने पहले की भांति यह जवाब दिया कि वह भी मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, त्यों ही उसे स्वयं यह अनुभव हो गया कि फकीर जी का कथन सर्वथा सत्य है। फकीर जी ने जाने से पहले पुनः राजा को अपने प्रेम पूर्ण वाणी में ये सदुपदेश दिया, महाराज, तुम्हें से एक दिन अवश्य ही कूच करना होगा। निसंदेह संतजन परमार्थी और परोपकारी होते हैं। वे अपने शीतल स्वभाव एवं आनंद रूप क्रियात्मक जीवन का सानिध्य देकर सभी जीवों की संदेह युक्त भ्रांतियों को सहज ही में दूर कर देते हैं। अब फकीर जी के सत्संग से राजा के भीतर सत्यता कर ऐसी दिव्य आभा जागृत हुई कि उसने अपने राजमहल, रानियां, वैभव और धन संपत्ति को त्याग कर महात्मा बुद्ध की तरह संन्यास धारण किया और अपने दरबारियों से कहा, यह संसार नित्य रहने वाली वस्तु नहीं है, यह मिथ्या एवं क्षणभंगुर है। माया के छलावे से आकर हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल चुके हैं। इस चक्र में क्या गहन रहस्य है? अब मुझे अपने शेष जीवन में इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह राजा भारत की ओर गया और परम संत श्री कबीर से वेद को ज्ञान प्राप्त किया। इस विषय में ही अन्य घटना हमारे ही समय में घटित प्रत्यक्ष सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है। यह घटना हमारे महान एवं सम्मान्य दिव्य महापुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस जी से संबंधित है। श्री रामकृष्ण जी के देवासन के बाद उनकी पत्नी श्रीमती शारदमणि ने, जो कि परमार्थिक उच्च कोटि की साधिका थी, वे अपने श्रद्धालुओं के लिए जगत माता के नाम से सम्मानित थी। उनके कंगड़ चूड़ियां तोड़ने का निश्चय किया कि वह अब विधवा हो चुकी हैं, चूंकि उनकी कलाई आकार में बढ़ चुकी थी और चूड़ियां बाजू से बाहर आने में बाधक थी। ऐसे में खिन्न होकर जो ही उन्होंने तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया कि पीछे से आवाज आई, शारदा, शारदा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, मैंने तो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ही प्रस्थान किया है। शारदमणि ने जैसे ही पीछे देखा तो कहा, आश्चर्य! उसने श्री राम कृष्ण जी को अपने पीठ के पीछे खड़े हुए देखा, जबकि वे पिछली रात परलोक गमन कर चुके थे। यथार्थ पुरुषों के सदुपयोग ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो मनुष्य मौत से निर्भय हो जाता है। बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। आत्मदृष्टि। मनुष्य के अंदर ये जो माया के पदार्थों और संसारिक पदार्थों का लगाव है, जो कुछ बाहरी संसार की रचना देखता है, प्राय जीवों की विचारधारा इसी बाहरी माया की रचना और शरीर की इच्छाओं इत्यादि में रुकी रहती है और हमेशा अधिकतर इन्हीं चीजों में चक्कर क्या है। संतों का कहना है कि एक चरम दृष्टि हो, एक आत्मदृष्टि या रूहानी दृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि। प्राय जीवों को तवज्जा चरम दृष्टि में रहती है। अधिकतर वे चरम दृष्टि में ही सारा जीवन व्यतीत करते रहते हैं। चरम दृष्टि किसे कहते हैं? कि जितनी बाहरी रचना जीव देखता है, कुटुंब, परिवार, बाल बच्चे, स्त्री नाते, जायदाद, मिल्कियत, महल, मकान, धन, दौलत, इज्जत, बढ़ाई, सामान इत्यादि, शरीर से जिन चीजों का संबंध है उनमें सूरती अटकी रही और हर समय यही विचार दिल में काम करते रहे। ख्याल की दौड़ धूप इन्हीं में लगी रही और बुद्धि उन्हीं में चक्कर खाती रही, तो इसे संत चरम दृष्टि कहते हैं।
ये जितनी भी माया की रचना है सब शरीर की ख्वाहिशों का सिलसिला है। जिस कदर भी मायावी ख्वाहिशें इंसान के अंदर काम करती हैं, यह सब चरम दृष्टि के कारण है। दूसरी आत्म दृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि है, जिसे रूहानियत या मार्फत की नजर कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति आत्मा की तरफ विचारधारा को लगे रहना या आत्मदृष्टि कहलाती है। प्राय ये आध्यात्मिक और चरम दृष्टि में बरतने वाले जीव ज्यादा होते हैं। यदि यही चरम दृष्टि ही हर समय ताकत पकड़े और इसमें दृढ़ता आती जावे, अगर इसी दृष्टि को खुराक मिलती रहे, तो ये ताकत इतनी जबरदस्त बन जाती है कि आत्मा को नीच योनियों के अंदर भटकाती है। चरम दृष्टि का गलबा होने से बुद्धि शरीर के अंदर ही काम करती रहती है, सिवा नफसानियत और शरीर के सुखों के वह और कुछ भी नहीं सोच सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं दुनिया में कई तरह के दिमागी काम करता हूँ या कर सकता हूँ, तो संतों का कहना है कि यह ठीक है, किंतु उसकी बुद्धि सब माया की रचना में ही काम कर रही है और शरीर के ख्यालों तक उसकी दौड़ सीमित है। यदि हर समय बुद्धि इस जगह काम करती रही, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर माया के गिलाफ या पर्दे जो पहले पड़े हुए हैं, वे तो और भी गहरे और मजबूत होते जाएंगे और फिर बुद्धि हर वक्त उन्हीं में भटकती रहेगी। मिसाल के तौर पर कोई मनुष्य एक गलत काम करता है या उल्टी और बुरी चाल से चलता है, तो लोग कहते हैं, अरे तू तो पशु का पशु है, क्यों उसे पशु का दर्जा दिया गया? कारण ये कि उसके अंदर नफसानी ख्यालात इस हद तक जबरदस्त हो चुके हैं और उसकी आदतें इस दर्जे तक खराब, उसकी रूहें उन्हीं ख्यालों में भटक रही हैं। पशुओं जैसी आदत और करनी होने से उसे पशु का दर्जा दिया जाता है। ऐसी हालत जीवों की महापुरुष उन रूहों को जो चरम दृष्टि वाली हो गई हैं, जिन पर नफसानियत और माया के गिलाफ चढ़ चुके हैं, नफसानियत से उन्हें हटाकर सच्चाई तथा वास्तविकता की ओर लगाते हैं और आत्म दृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि प्रदान करते हैं। जन्म जन्मांतर से जीव का यह अभ्यास दृढ़ हो चुका है कि उन्हीं शरीर की ख्वाहिशों के चक्कर में भटकता फिरता है। संत कहते हैं कि इन इच्छाओं को जितना बढ़ाएगा उतना रूहानियत से दूर होता जाएगा। प्रकृति का नियम है कि जिस चीज को जितनी ज्यादा खुराक मिलेगी उतनी ही उसमें इसी नियम के अनुसार जीव को जो माया ख्वाहिशें हर समय लगी रहती हैं और हर वक्त उन्हीं चीजों के की चिंता लगी रहती है, तो उनमें को अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है। मार्फत का रास्ता उनकी समझ से दूर है। कोई भी ख्वाहिश जब दिल में पैदा होती है और यदि उसी के अनुकूल सामान भी मिल जाए हो गई या कि और नहीं, वह ख्वाहिश पूरी कहाँ हुई, उल्टे उसे और ताकत मिल गई। इसी तरह ही जिन जिन वस्तुओं की मनुष्य इच्छा करता है, जैसे शरीर के सुख, नफसानियत के समान, स्त्री, पुत्र और पदार्थ इत्यादि, जिस कदर इनकी इच्छा करता है उसी कदर ख्वाहिशों का गिजा मिलती जाती है और उनकी ताकत बढ़ती जाती है। मनुष्य कहता है कि मैं अमुक पदार्थ चाहता हूँ, वह मिल जाए तो चाह खत्म हो जाए। वह पदार्थ तो खैर उसे मिल जाएगा, परंतु संत कहते हैं कि यह बात गलत है। उसका मिल जाना तो उल्टे उस ख्वाहिश या वासना को ताकतवर बनाना है। उसमें दृढ़ता आ गई। इच्छा अनुसार सामान का मिल जाना तो उनको प्रबलता देना है। आत्मा पर मलिनता के पर्दे चढ़ते हैं। जितने भी ख्वाहिशों के अंग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या जिस कदर भी ताकत मिलती जाएगी रूह पर, उसी कदर मोटे मोटे गिलाफ चढ़ते जाएंगे। मनुष्य तो समझता है कि मुझे इच्छा अनुसार सामान मिलता जाता है या यह मैं अपने फायदा कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में तो संतों के कथन अनुसार वे अपनी हानि कर रहा है। जिन वस्तुओं के प्राप्त करने लाभ समझते हैं, संत उसी को नुकसान बतलाते हैं। जिसे इंसान अपनी समझ से सुख, उसी को संत कष्ट और कलेश का नाम देते हैं। यहाँ समझ में ही बुनियादी फर्क है। इसलिए संत जन उसकी बुद्धि का कांटा बदलते हैं, उसी की बुद्धि को पलटाते हैं। वे कहते हैं मार्ग पर जा रहा है। ख्वाहिशों को पूरे करने में लगे रहने से इंसान की ख्वाहिशें दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती जाती है। ख्यालतों पर काल और माया का गलबा होता जाता है। फिर क्या होता है कि मनुष्य इच्छाओं का दास और मुताज होकर रह जाता है और आत्मा कैद हो जाती है। ये कोई कम नुकसान तो नहीं। कहाँ तो जीव कुल मालिक का अंश, सच्चित आनंद स्वरूप और निर्मल है, और कहाँ नफसानी ख्वाहिशों के गलबे में आकर
और माया की आसक्ति के कारण नीच योनियों का अधिकारी बन जाता है। कहां से कहां ये जा पहुंचता है। नीच योनियों से बढ़कर तो उसका दर्जा या गति नहीं है। ये जितने भी जीव नीच योनियों में है, आत्मा तो उनमें भी है, किंतु बुद्धि नहीं, इसलिए वे नीच है। और यही दशा उस मनुष्य की भी हो जाती है। अंदर भी यही विचार तो गलत है, ये तो नीच योनियों बराबर हुआ, क्योंकि भांति आत्मा की दशा उन योनियों की रूह या आत्मा की क्या हालत है करो। यदि मनुष्य भी उसी तरह हुआ तो फिर उसकी आत्मा की क्या दशा होगी। यदि शरीर को ही सब कुछ मानता है और कहता है कि शरीर सुखी रहे, तो फिर शरीर वाली दृष्टि अर्थात चरम दृष्टि है। शरीर तो एक प्रकार से आत्मा का लिबास या चोला है। जब ये शरीर खत्म हो गया तो क्या तुम खत्म हो गए? क्या तुम्हारी शरीर हस्ती और ये असलियत है? यदि ख्याल शरीर में आसक्त है, तब तो फिर सचमुच ही शरीर के खत्म हो जाने पर, क्योंकि वह 84 लाख योनियों में गया, किंतु वास्तव में तो मर जाने वाला या नष्ट हो जाने वाला नहीं है, जो कि अजर और अमर है। लेकिन चरम दृष्टि होने के कारण उसकी रूह कैद हो चुकी है। संत महापुरुष इस कैद में पड़ी हुई है। वे असलियत की तरफ लगाते, सार शब्द नाम और ध्यान में सूरती को लगाकर उसे मायावी पदार्थों में उपराम कराते हैं। वे समझाते हैं कि तू वास्तव में यह चीज नहीं है जो बन बैठा है, यह तो सब काल और माया की रचना है। माया अपना रूप धारण करके जीव को नाच नचा रही है और रूह और चरम दृष्टि का ताला लगाकर उसे 84 लाख योनियों में कैद में भटका रही है। यह जो चरम दृष्टि है, यह 84 लाख योनियों का मसाला है। इसे अच्छा मत समझो, बल्कि वास्तविकता का पहचानना है। शब्द से सूरती को जोड़ना और मिलाना है। इंसान जो सूरती को हर वक्त माया है कि मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरे जायदाद और मेरा सामान इत्यादि, रूह बेबस होकर कैद हो गई। ये कैद नहीं तो और क्या है। संतों ने कहा है, अर्थात अंतकाल जो लड़कों का सुमिरन करे और इसी चिंता में शरीर छोड़े तो बार बार सूरज में आवे। इस नुकसान का कोई अंदाजा है। केवल चरम दृष्टि के कारण, ख्वाहिशों के कारण और मनमति के कारण उसकी ये हालत हो गई है कि वह अब सोनी में जा पड़ा। संत महापुरुष इस गलत ख्याल के बदलते हैं और अपनी तरफ लगाते हैं। वह काल की सृष्टि है और यह दयाल की सृष्टि है। वह चरम दृष्टि थी और यह आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि कहाँ से मिलेगी? फकीरों ने कहा है, अगर हक को देखना हो तो कहाँ देखोगे? क्या दुनिया में उसे देखेगा? नहीं, बल्कि सद्गुरु के स्वरूप में उसे देख। सद्गुरु ही शिष्य के सब कुछ है। शिष्य वही है जो सद्गुरु, परंतु जीव बेगानी चीजों को अपना मान बैठा है। बस यही धोखा है। नहीं, शरीर को अपना आप मत समझो। ये शरीर तो केवल काम करने का हथियार है। यह तो रूह को मालिक है, ना कि तुम स्वयं ही शरीर का रूप से अपना काम लेना है। वह काम क्या है कि सद्गुरु और मालिक से मिलना है। शरीर इसलिए नहीं मिला कि तुम स्वयं शरीर रूप बने हो। यही तो भूल है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है और नफसानियत की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। जिस कदर ख्वाहिशें बढ़ेंगी, उसी कदर रूह कैद में बढ़ती जाएगी। यदि माया ही जीव की भलाई करने वाली होती तो सद्गुरु भी अपने सेवक से बढ़कर प्यारा होने और कोई नहीं है। अपने प्यारे सेवक को तो वह चीज दी जाती है जिससे उसका कल्याण हो। वह भक्ति है, इसलिए प्रिय सेवक को भक्ति का दान देते हैं। प्यारी सी प्यारी चीज तो सद्गुरु के पास भक्ति और सेवा है, इसलिए यही उसे दे देते हैं। अच्छी चीज यही सेवा और भक्ति है। यदि यही दान से मिले तो फिर इसके बराबर और क्या चीज हो सकती है। हर एक का अपना अपना काम और मिशन होता है। दुनिया का काम माया में फंसाना है और सद्गुरु का काम माया जाल से आजाद कराना है। दुनिया अपनी तरफ खींचेगी, पुरुष अपनी तरफ लगाएंगे। दुनिया में माया मिलेगी और सद्गुरु से भक्ति की दात मिलेगी। ये सत्पुरुषों की अत्यंत कृपा है कि वे काल की कैद से आजाद कराकर दयाल की सेवा में लगाते हैं। सिवाय नाम और भक्ति के और सब काल की सेवा है। यदि अपने शरीर और नफसानियत के ख्याल में जीव लगा हुआ है तो यह भी काल की सेवा है। इस औजार से जो भी काम लेना चाहे ले सकता है। इसके चाहे दयाल का मिलाप हासिल करे
और चाहे काल का मिलाप पावे। सत्पुरुषों का कथन है कि शरीर के सुख, शरीर का आराम और ऐश इशरत व नफसानियत वगैरह ये सब काल का मिसाल है। ए होशियार, इस दुनिया में क्या दिल को बांधता है? ये दुनिया मेहनत करने की जगह है, यह ऐश इशरत का स्वाद लेने की जगह नहीं। मनुष्य संसार में मेहनत और पुरुषार्थ करने आया है, यह ऐश इशरत की जगह नहीं। वह मेहनत और पुरुषार्थ क्या है कि मालिक का मिलाप हासिल करने के लिए काम और मेहनत से दिल लगाना है, क्योंकि यह जन्म काम करने को मिला है। यह ऐश और आराम लेने का समय नहीं। सुख की इच्छा, ऐश और आराम की इच्छा इत्यादि ये तो मानो वासना की परवरिश करना है। इन बातों से अपने आप को बचा कर रखो। सत्पुरुष तो दया करते हैं कि काल के बंधन से और ख्वाहिशों की जंजीरों से आजाद कराते हैं, लेकिन जिसे परमार्थ और सच्चाई की कदर हो और इस नुक्ता की समझ आ जावे, वह इस दया को जान सकता है। परमार्थ और सच्चाई के इच्छुक को कदर होती है कि यह कितनी बड़ी दया है, और जब तक भक्ति तथा परमार्थ की समझ ना हो तब तक मन माया के धोखे में और चरम दृष्टि की भूल में पड़ा हुआ ये समझता है कि मेरे हाथ बेइंसाफी हो रही है। महापुरुषों की दया से जब सच्चाई की समझ पैदा हो जाती है तब वही कहता है कि ओहो, ये मुझ पर कितनी दया हुई कि मुझे भूल और भ्रम के चक्र से छुड़ा दिया। सद्गुरु की संगति और दया से ख्याल में कितनी बड़ी तब्दीली पैदा हो गई। अपने ख्याल से तो जीव 84 लाख योनि की तरफ और काल के बंधन की तरफ जबरदस्ती दौड़ता चला जा रहा है। सत्पुरुष उधर से लगाव का रुख हटाते हैं तो मन बुरा मानता है, क्योंकि इसमें मन का अंदेशा है कि सुरती निकल जाएगी। यही है कि सुरती उसके कब्जे से निकल जाएगी। यही खींचातानी हो रही है। मन अपनी तरफ खींचता है और सत्पुरुष अपनी तरफ बुलाते हैं। काल को जीव माने नहीं, कोटिन कहिए बुझाए, मैं खींचो सतलोक को, बंधा जमपुर जाए। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि हम तो जीवों को अपनी तरफ खींचकर सत्यलोक में पहुंचा देना चाहते हैं, और सत्पुरुषों की आवाज को सुनकर जो परमार्थी जीव उनके पीछे चल पड़ते हैं वे निश्चय ही सत्यलोक को पहुंच भी जाते हैं। लेकिन काल के अधीन हुआ जीव सत्पुरुषों के वचन को नहीं मानता, वह जबरदस्ती यमलोक की तरफ जाता है। सत्पुरुषों की वाणी दूर की वाणी है, उनका वचन दूर देश से उतरता है। उस वचन इलाजत की मिलावट नहीं होती। सत्पुरुष है, इसलिए वहां से जो शब्द और वचन आवेगा वह भी दूर की आवाज है, जो कि जीव अपनी तरफ बुलाती है। सत्पुरुष अपने साथ मिला लेने के लिए बुलाते हैं। ये काल और माया की आवाज नहीं है, ये परम वाणी है। अगर जीव इसको मान ले तो उसमें निश्चय ही कल्याण है। लेकिन अगर इधर ख्याल नहीं देता और मनमती या लोगों के ख्यालों के पीछे चलता है तो फिर काल के फंदे में जा पड़ेगा। जरूरत है कि महापुरुषों के द्वारा उतरी हुई धुर की वाणी और धुर के उपदेश को मानकर जीव उनके साथ सुरती का नाता जोड़े। सुरती का नाता सद्गुरु के शब्द और ध्यान में जुड़ जाने से यह भी वहां पहुंच जाएगी जहां का शब्द है और अपने धुर देश में निवास पाएगा। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने कितना सुंदर सत्संग सुना हमारे इष्ट देव तीसरी पातशाही जी का, कि काल अपनी तरफ खींचता है, दयाल अपनी तरफ खींचता है। काल जो है वो 84 लाख जोनियों की तरफ ले जाने के लिए तत्पर रहता है इंसान को। और किस तरह हमारा ये शरीर मिला है हमें, इस शरीर का, ये शरीर एक साधन है। आपको एक सत्संग सुनाया था हमने कि अपने शरीर को अपना मक्खन को, ये दूध और पानी का खेल है। माया पानी है, उसके अंदर दूध मिक्स हो जाता है। अगर हमने भक्ति करके उसकी मधानी से अपने आप को मथ लिया, नाम के सिमरन से, और उसको मक्खन बना लिया, तो फिर वो नहीं, फिर भी वो मक्खन में वो अंदर नहीं जाएगा, उसमें मिलेगा नहीं, माया में नहीं मिलेगा। तो महापुरुष तो जो है वो सभी जीवों को मक्खन बना, भक्ति, सिमरन, सत्संग, और ऐसा हो रहा है। आप एक चीज देखो, जो भी गुरु भक्ति में लगा हुआ है, जो भी अपना संसार से हटकर थोड़ा मालिक के चरणों में लगा हुआ है, वो सुखी है। या उसको देखो जो काम के चक्कर में गंदगी में फंसा हुआ, रिश्ता खाने में लगा हुआ है, वो सुखी है।
करो आप, गुरुमुखों का एक्सपेरिमेंट करो, जो गुरु जो भगवान के बगैर चलते नहीं है। बड़ी दुनिया पड़ी है भगवान की तरफ चलने वाली, ये नहीं है। हाँ ये बात है कि कोई नंबर वाइज है, कोई 100 नंबर पे है, कोई 200 पे है, कोई आगे है, कोई पीछे है। बहुत लोग इस यात्रा में हैं, भगवान की तरफ जाने वाले लोगों का भी बहुत कारवां है। अब ये पहुंचेगा या इसी जन्म में पहुंचेगा, चला हुआ है कारवां। और एक कुछ देखो जो आपको नजर आता है आम, वो कारवां तो मुश्किल से नजर आएगा। जो भगवान को पता है कि समाचारों के अलावा भी और चैनल होते हैं, श्रद्धा चैनल, संसार चैनल, दूसरे चैनल, जहां आपको देखने के बाद मन कैसा होता है और इधर का जो गंदगी देखने के बाद कैसा होता है, फर्क है ना। अब चैनलों पे नजर डाल लो, क्यों हमारे जो टीवी पर चैनल आते हैं, जब हम सारा दिन वो एक ही चीज नेगेटिव 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 देखते हैं सिर में। और आप जब दूसरे चैनलों पे चले जाएं, जो धार्मिक चैनल हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, उनको उस चीज को मत देखो कि वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐड लेते हैं क्या। आप उसमें देखो कि दिखता क्या है आपको। पैसा तो सभी कमाते हैं, आपको दिखता क्या है वहां पे? भगवान की श्रद्धा दिखती है, संतों की कथा दिखती है, कोई ना कोई अच्छी कहानी आपके कान में पड़ेगी, कोई ना कोई आपको सोते हुए आपको जो है, अगर आप कभी भी वो चैनल देखो और उन पे जाओ, या चलो योग ही देख लोगे, अगर वो रामदेव का चैनल होगा तो वो अपना जो वो भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज समझा रहे होंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी जाएगी। जो हम देखते हैं वो हम अंदर उसको ग्रहण कर लेते हैं। और अगर चिंता की बातें हम देखते हैं, गंद देखते हैं, भय देखते हैं, हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, हम रात को भय में सोते हैं फिर। और अगर हम प्रभु का सिमरन करके सोएंगे और उनके नाम के साथ अपने आप की तार जोड़ के सोएंगे, तो आपके दिमाग पर जो आप देखोगे, आपका जो आदमी ऐसे करके सोता है, योग में सोता है जो इंसान, योग में सोने का मतलब होता है कि अपने आप को अपने मालिक के चरणों में सुपुर्द करके सोता है। उसको कहता है कि भगवान मैं तेरी गोद में सो रहा हूं। तो फिर उसके दिमाग की हालत देखो अपने, वो बंदा अपने दिमाग की हालत नहीं होती, दिमाग की बड़ी रिलैक्स होती है, वो आराम से उठता है। फिर कुदरत उसको जब उठाती है आराम से, उसकी पूरी नींद करके। और एक आदमी भय में सोता है, भय की बातें सारा दिन। आप जैसा सुनकर, जैसा करके सोएंगे, आपका वैसा मन सवेरे वैसे ही उठेगा, रात को सपने भी वैसे ही आएंगे। आप प्रभु की सोओगे, रात को मेडिटेशन करके सोओगे, योग की तरफ। और अच्छी बात अंदर से अंदर आपकी ये सत्संग गूंजना चाहिए। रात को सत्संग का एक शब्द गूंजना चाहिए कि मैंने सुबह क्या सुना था, इसी को रिपीट कर लें आप। अपना सत्संग नहीं है, ये अमरवाणी है जो संतों ने कही है, और यही असली है। सच में जो असली पदार्थ यही है, असली जो भी है वो आपने ये करना है। जो नाम जपने वाले लोग हैं, जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने नाम ले रखा है, जो अपना प्रभु का सिमरन करते हैं, उनके अंदर सिमरन चलता है, वो अपने सिमरन के साथ सोते हुए। और जो दुनिया भर की ख्वाहिशें और गंदगी और लेके रात को सोता है, प्लान करता है, सवेरे ये करना है, वो करना है, उसको काटना है, इसको मार पीटना है, ये सारी चीजें जो है फिर वो रात भर वही चलता है, वैसा ही सिस्टम चलता है। वो क्या है? रात वाले भी श्वास आपके वृथा हो गए। पूरे दिन में तो सोचा गंद, वो तो गया ही गया। रात को भी जितने श्वास लिया आपने। और अगर आप चाहते हो कि रात के भी श्वास मेरे वृथा ना जाएं और दिन के भी ठीक रहे, तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सोचिए। हर चीज प्रभु के कदम के अंदर होनी चाहिए, उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। रात को सिमरन जब आप चलाओगे, चाहे वाहे गुरु कहे, चाहे कुछ भी कहे, जब उस नाम की ध्वनि के साथ अपने आप को मिक्स कर लोगे,
फिर वैसा आनंद तो नशे के इंजेक्शनों से भी बड़े ज्यादा होता है। फिर नहीं आपको समझ आनी है कि मैं कहां पड़ा हूं। तो इसलिए जो है सभी ग्रंथों में ये समझाया गया है, हमारे को जो है ये जन्म मिला है, ये 84 ये हमारे को शरीर मिला है, ये किस लिए मिला है। चाहिए है जो हम करते हैं वो भी हमें स्वच्छ स्वरूप, हमारी आत्मा जो है वो सुख स्वरूप है, स्वच्छ स्वरूप है, शांति स्वरूप है। उसके अंदर कितने हमारी आत्मा का तो गुण ही गुण है। लेकिन हमने क्या करा, ऊपर जो गुरुमाई ने बताया, हम ऊपर गंदगी के गला फोड़े जा रहे हैं उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर। और वो फिर जो एक जन्म में नहीं छूटने वाले, वो इतने अगर गंदगी चढ़ा दिया हमने तो धुलने से थोड़ा होगा, वो तो फटेगा, फिर 84 लाख जोनी भटकेगा, फिर तराई तराई मचाएगा, फिर रोएगा, फिर उसके बाद लगेगा। तो मैं आपको समझा रहा था, उन लोगों को देखो, हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो भक्ति की लाइन में लगे हुए हैं, जो किसी तरीके भी जो कर रहे हैं, उल्टे सीधे होकर मालिक से मिलने की कोशिश, उनको देखो, वो सुखी होंगे पक्का। और दुखी वो होंगे जो 24 घंटे अपने धन को बढ़ाने के लिए रात दिन प्लानिंग करते हैं। और वो प्लानिंग मैं सब देख रहा हूं आज के टाइम में फेल होके जमीन पे आ गई है, सबकी जमीन पे एकदम भी ऐसे चल रहे थे, चलो अब गिर गए हो तो अब दोबारा संभलो, दोबारा चींटी की तरह जो है चढ़ना और उतरना। लेकिन अब समझ लो कि माया उतनी माया के हिसाब से चलना है जितनी जरूरत है। कहते हैं उतनी चादर पैर पसारिए जितनी चादर। आज की बात नहीं कही हुई है, सदियों से ये जो डायलॉग है, उतनी चादर पांव पसारिए जितनी चादर होए। जितने आपके पास धन है, जितना सिस्टम है, उतना ही बिजनेस कीजिए। इधर उधर से करके आप करोगे तो बहुत लोगों को देख रहा हूं मैं। अब समय का परिवर्तन का कोई समय टाइम नहीं होता, वक्त कब बुरा आ जाए हमें थोड़ा पता है कि हमारे कर्म कब आए देंगे बुरे हमारे आगे और कब आएंगे। कोशिश करो दुख ना देने का, ना किसी को मानसिक दुख दो, ना किसी को शारीरिक कष्ट दो, और ना वाणी से कष्ट दो। क्योंकि वजह क्या है, तो ये सारी चीजें अपने को खुद मिलनी है। जो भी किसी को दोगे, मैं किसी को बासी रोटी नहीं देता, मैं किसी को फटा कपड़ा नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है वो लौट के यही मिलेगा। क्या किया जाए, अपनी अपनी आदत है। थोड़ा दे दो किसी को, सब कुछ बढ़िया दो, वापस मिलना है। अगर ये सोच के दोगे कि मैं दे रहा हूं, मैं बनकर दिया तो मैं बनकर ही लेना पड़ेगा, भगवान नहीं लेगा उसके बदले में। और अगर ये दे दिया समझ के मालिक मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपने अभी आज्ञा दी है तो मैंने इसको दे दिया है। दान भी ऐसे ही करना चाहिए। दान भी अगर निस्वार्थ ढंग से नहीं किया तो वो आप मैं बन के दोगे और मैं बन के ही लोगे, उसी रूप में लेना पड़ेगा आपको। मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ कहते हैं। अगर यूं मैं की भावना करके दी कि मैंने इसको ये किया है, मैंने ये चोगा डाला है सबको, मैंने ये सब कुदरत कराया, आपने कर दिया, ये सोच के करोगे हर चीज। भगवान कहते हैं कृष्ण, आप पढ़ते हैं अपना, भगवान ने यही कहा है कि जो भी कर मेरे समर्पित होकर कर, मुझे अपने आप को समर्पित कर दे, फिर देख सब कुछ अपने आप ठीक होता है कि नहीं होता। कुछ भी आप मैं नहीं हो, इस कुदरत वो करा रही है, आप कर रहे हो। जिस दिन आपने ये सोच लिया सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं, फिर वैसे ही फल मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं भगवान को दाना डालने जाता हूं या चींटियों का आटा डालता हूं या सवेरे उठ के ये करता हूं, तो उसमें आप अपने मन में मन्नत मान के करते हैं, मन्नत पूरी होनी है, फिर वो आपको कोई आगे के लिए कर्म नहीं बनेगा, वो आपके साथ नहीं जाएगा वो कर्म। वो आपका वही कष्ट, वही कुछ देकर, फायदा देकर, वही का वही आपके कर्म जो है आपको फिर मिल गया, काम खत्म हो गया। जो निस्वार्थ कर्म है
वो आगे जाएगा, जिसका आपको आशा नहीं है। कोई भी काम करो दुनिया में अच्छा, ये सोच के करो कि भाई मालिक, वो मालिक देख रहा है। छुप के करोगे तब भी देखोगे। हमारे जो बच्चों की स्कूल की किताब होती है उसके अंदर कहानी थी, पता नहीं अब होती है कि नहीं होती, कि गुरु ने शिष्य को अजमाने के लिए 2 कबूतर दिए। एक एक को एक कबूतर दिया कि इसका गर्दन वहां दबाना जहां पे कोई देख ना रहा हो। एक शिष्य तो फटाफट दबा के आ गया, उसकी गर्दन कबूतर मार के आ गया, और दूसरा जहां जाए यहां देख रहा है। फिर उसको कहीं ऐसी जगह गया जहां जंगल में, तो दबाने लगा। उसने कहा भाई गुरुजी ने तो कहा था भगवान हर जगह विराजमान है, हर जगह देखता है। ये छोटी सी कहानी है, अपने बच्चों को सुनाइएगा कि भगवान तो हर जगह देखता है, वो तो उपस्थित है। वो वापिस ले आया कबूतर को। उसने कहा महाराज मैं तो कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहां पे इसको मारूं। दूसरे ने कहा जी मैं तो बस यहाँ कोने में गया था, मार के आ गया। तो ये छोटे से बच्चों की छोटी कहानी है, इसको आप मौजूद है, वो सब देख रहा है। आपका अच्छा भी देख रहा है, आपका बुरा भी देख रहा है, आपका सोचना भी समझ रहा है, वो आपकी सोच भी समझ रहा है वो। तो वही बात गुरु महाराज ने फरमाई है कि जैसे हमारी प्रबल इच्छा होती है, जिस तरफ हमारी वो चीज जो है हमारी बहुत जो है वो होता है मजबूत हो जाती है। फिर हमारी जन्म उधर ही होता है, वैसा ही होता है, सब कुछ वैसे ही होना लग जाता है। इसलिए आज का जय सच्चिदानंद, राम राम।